राधे कृष्णा। कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं पेज 9। किंतु वे विगल नहीं, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी साक्षात हैं, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म साक्षात नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादि काल के अपने शुभ अशुभ फल कर्मों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी विवरण हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतना है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्राकृतिक प्रकृति ने बनाया गया है, अर्थात ये परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसीलिए जीव प्रकृति परापर उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्धि अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर त्रैज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति संचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों से प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्णकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सत्वगुणों में स्थित हो और यह समझें कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म साक्षात नहीं है। इसीलिए हमने यह कहा कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 साक्षात हैं, कर्म साक्षात नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा से पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
कृष्ण कृपा आप पर सदा बनी रहे।